हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग ऐप पे। तो आज के इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर कुछ और डिफरेंशियल कोफिशिएंट के स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। और आई होप, जैसा कि मुझे याद है कि लास्ट क्लास में टोटल 6 रिजल्ट हमने प्रूव किए थे, ठीक है। और एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, आप लोग देख लीजिएगा 6 या 5 शायद कितने किए थे। तो रिजल्ट नंबर 7 से आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो रिजल्ट नंबर 7, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, एक बार देख लीजिए, अगर नंबरिंग गड़बड़ हो जाए तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होता है, ठीक है। ये हमने प्रूव किया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट का किसी फंक्शन से अगर प्रोडक्ट है तब उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ फंक्शन ठीक है। तो एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है, उन दोनों का प्रोडक्ट है, तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा। यानी कि हमको क्या दिखाना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ, कांस्टेंट को हमने सी मान लिया है और फंक्शन हमारे पास एफ दे रखा है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सपोज दैट यहाँ पे इस एफ एक्स को हमने जी एक्स मान लिया। क्या मान लिया हमने, एक दूसरा फंक्शन जी एक्स। तो सी कांस्टेंट जी एक्स में मल्टीप्लाई है, यानी कि कांस्टेंट और फंक्शन का प्रोडक्ट है। तब इस केस में हमारे पास अगर हम फंक्शन एज्यूम करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन एज्यूम होगा वो क्या होगा, सी इंटू जी एक्स टाइप का फंक्शन है, ठीक है। और यहीं पे हम निकालना चाहें अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो सी में तो एक्स आ नहीं रहा है, तो सी इंटू ये हो जाएगा जी टाइम्स एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ डाल लीजिए। प्रूफ में सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है, वी नो दैट। डब्ल्यू के टी का मतलब है वी नो दैट, ठीक है। तो वी नो दैट हमको क्या पता है, डी बाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में एच, ठीक। इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी आ रही है, सी इंटू जी एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, सी इंटू जी एक्स, डिनोमिनेटर पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, सी कॉमन आ रहा है तो सी कॉमन लेंगे, और सी एज ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं लिमिट के। तो ये सी इंटू लिमिट जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का जी ऑफ एक्स अपॉन एच। अब आपको पता है ये जो टर्म बन रही है ये सिंपल डिफ्रेंसिएशन की टर्म नहीं बन के आ गई। हमको पता है डिफ्रेंसिएशन को ऐसे लिखते हैं, तो एफ की जगह ये जी हो गया। यानी कि अगर हम एफ का डिफ्रेंसिएशन कर रहे होते हैं तो ये बाय डेफिनेशन यहाँ पर फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे एफ की जगह जी आ गया, यानी कि यहाँ पर किसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, जी का हो रहा है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी डैश एक्स। तो सी इंटू ये हो जाएगा जी डैश एक्स। तो सिंपली हम यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, डी ओवर डी एक्स ऑफ सी इंटू जी एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ सी ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और ये डिफरेंशिएशन किसका हो जाता है, जी डैश एक्स का हो जाता है, ठीक। इसके बाद 7 में भाई आपको लिखना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू
फंक्शंस। हालांकि इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं प्रूव करना, ठीक है, वो सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो एक कोएफिशिएंट रूल होता है, एक प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे, कोएफिशिएंट रूल का मतलब होता है डिवीजन रूल भी बोलते हैं, यानी कि आपका P/Q फॉर्म में कुछ भी फंक्शन दे रखे होंगे, ठीक है, Px/Qx टाइप से कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, तो वहाँ पर कैसे डिफ्रेंशिएट होगा। तो मैं यहाँ पर इसको प्रूव नहीं कराऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा। सपोज दैट हमारे पास डिफ्रेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव निकालना है। एक फंक्शन है हमारे पास f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x), ठीक है। इन दोनों फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है तब इस केस में प्रोडक्ट रूल लगता है, और जो आप डिराइव करेंगे बुक में आपको मिल जाएगा इसका डेरिवेशन, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, तो पहले वाला छोड़ देंगे फंक्शन, तो सेकंड वाला हमारे पास gx है, इसका डिफ्रेंशिएशन g'(x) हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर जो छोड़ा था यानी कि f को छोड़ा तो नेक्स्ट टाइम f'(x) हो जाएगा, इनटू सेकंड वाले को एज इट इज छोड़ देंगे, यानी कि एक बार में एक को ही हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो fx को छोड़ा, gx का कर लिया डिफ्रेंशिएशन, प्लस फिर जिसको छोड़ा था f'(x) हो गया, फिर दूसरे वालों को छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों फंक्शन में एक का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, इसमें दोनों फंक्शन में एक का हो रहा है, ठीक है। एक का डिफ्रेंशिएशन एक बार ही होगा, और बाकी ये सेपरेट किससे होंगे, प्लस साइन से, ठीक है। ये दोनों किससे होंगे, सेपरेट प्लस साइन से होंगे। तो अब देखिए साइन कॉस का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है हमारे पास, और एक हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, और एक हमारे पास कोएफिशिएंट रूल है, ठीक है। तो ये चार रिजल्ट हमें मिल चुके हैं, अब इन्हीं का यूज होगा। तो हमको वैल्यू निकालनी है d/dx ऑफ tan x। तो इस tan x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d/dx ऑफ tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस जैसे ही लिखेंगे तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में फंक्शन है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, कोएफिशिएंट रूल। तो यहाँ पे लिखिए बाई कोएफिशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन तो कोएफिशिएंट रूल से हम क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे वालों को छोड़ेंगे, ठीक है। cos x को छोड़ा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ साइन x, फिर माइनस साइन लगाएंगे, न्यूमरेटर को छोड़ेंगे यानी कि साइन x को छोड़ा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ cos x, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि cos x का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x, और साइन का क्या होता है, हमें पता है साइन का cos होता है, तो ये इंटू cos x हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन x इंटू cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो एक साइन ऑलरेडी माइनस चला था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन x हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, cos x का स्क्वायर का मतलब क्या है, cos स्क्वायर x होता है, ठीक है। cos x मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये cos स्क्वायर x बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर x बन जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, cos स्क्वायर x आएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती, इसकी वैल्यू 1 होती, तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा। cos को ऊपर ले जाएंगे, cos sec में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x बन जाएगा। तो d/dx ऑफ tan x की वैल्यू क्या आ गई, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या निकाल लिया ट्रिग्नोमेट्रिक में, टी रेशियोज में एक तो साइन x का हमें पता लग गया, cos x का पता लग गया, tan x का पता लग गया, ठीक है। ये तीन हमने आपको प्रूव कराए हैं। बाकी आपको प्रूव किसका करना है, tan का मिल चुका है, और जैसे tan का किया वैसे ही cot का होगा। cot को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन साइन x लिख सकते हैं। इसमें फिर से कोएफिशिएंट रूल लगा देना तो आपको cot का आ जाएगा, ठीक है। cot का लिख लीजिएगा, cot का निकालना है आपको, cosec का निकालना है, ठीक है, cosic x का निकालना है, क्या होगा, ठीक है। cosec के बाद आपको किसका निकालना है, साइन cos tan, और फिर ये हो जाएगा sec x का निकालना है, sec x इंटू tan x होता है, ठीक है। तो अब आप इजीली इनको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है।
तो 10 रिजल्ट अभी तक हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। अब 10 के बाद हम बढ़ेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस का यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा, ये सारे रिजल्ट याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनका यूज होगा। हालांकि ये क्लास 12th में तो आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो नंबर 11, तो 11 नंबर पे अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव आपको बता चुके हैं हम। अब हम हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, हाइपरबोलिक फंक्शन। तो जैसे आप लोगों ने साइन एक्स का पढ़ा, कॉस एक्स का पढ़ा, टेन एक्स का पढ़ा, ठीक है, सेक एक्स का पढ़ा, कॉसिक एक्स का पढ़ा, कॉट एक्स का पढ़ा, ऐसा ही यहाँ पर हमारे पास यही साइन कॉस टेन कॉसिक सेक, ठीक है, ये सब हमारे पास हाइपरबोलिक में भी होते हैं। साइन का साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, ठीक है, टेन हाइपरबोलिक होता है, कॉट हाइपरबोलिक होता है, कॉसिक हाइपरबोलिक होता है, सेक हाइपरबोलिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका डिफ्रेंसिएशन कैसे हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो साइड में हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिख रहे हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। सेकेंड हमने प्रूव किया डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। नंबर 3 हमने प्रूव किया डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। नंबर 4 डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। नंबर 5 डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉसिक एक्स। कॉसिक एक्स का माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है। नंबर 6 डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स होता है। टेन का सेक स्क्वायर होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का हमारे पास ये प्लस का आ रहा था, यहाँ पर माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। सेक का पॉजिटिव आता है, सेक एक्स टेन एक्स, और वहीं पर कॉसिक की बात करें वो निगेटिव में आएगा, कॉसिक इंटू कॉट एक्स, ठीक है। बिल्कुल मिलते जुलते यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं। तो जिस क्रम में हम यहाँ पर आपको बताएंगे उस क्रम में आपको याद रखना है। हाइपरबोलिक फंक्शन, 3 फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है और 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, ठीक है। तो बिल्कुल लाइन से याद करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स का हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है। जैसे साइन का कॉस होता था ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक। डी ओवर डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक का क्या होगा, जैसे कॉस का साइन हो जाता था ऐसे यहाँ पर फिर से कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कॉस का साइन होता था वो भी माइनस साइन के साथ, लेकिन हाइपरबोलिक में ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन। टेन की बात कर लें, डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो टेन हाइपरबोलिक एक्स की अगर हम बात करेंगे तो टेन हाइपरबोलिक का हमारे पास टेन का सेक होता था, तो ये सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक सेक हाइपरबोलिक, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये 3 हमारे पास पॉजिटिव आते हैं। ये 3 कैसे हमारे पास पॉजिटिव। इसके बाद जो भी आएंगे वो सब नेगेटिव आएंगे, बिल्कुल सेम यही होगा, बस हाइपरबोलिक एच जुड़ जाएगा यहाँ पे, बाकी सेम बिल्कुल सिमिलर होते हैं डेरिवेटिव्स। 10 के बाद अगर हम सेक हाइपरबोलिक एक्स की बात करें तो माइनस का सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है। नंबर 5 डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक के बाद हमारे पास क्या आता है, कॉसिक, कॉसिक हाइपरबोलिक एक्स।
ठीक है। अभी हम डिटेल में इनको प्रूव नहीं करा रहे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट बस याद रख लीजिए इनको। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वैसे तो पहले बीएससी के अंदर एक पहले पेपर चलता था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री का, बट अब वो पेपर है नहीं आपको, बीएससी में भी नहीं है, ना तो एमएससी में आपको कहीं मिलेगा। ठीक है, तो उससे क्या है कि उनके रिजल्ट आपको बार बार देखने को मिल जाएंगे जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, बट वो चीज़ें पहले पढ़ाई जाती थी, जैसे सीरीज एक्सपेंशन है। ठीक है, इनको हमें पढ़ाया जाता था पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, इनका डेरिवेटिव कैसे आता है, इनका प्रूव होता था। ठीक है, तो इन फ्यूचर कभी हम वो स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में इन सारे हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको रिजल्ट याद रखने हैं। कॉसिक हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, माइनस कॉसिक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स। सिक्स्थ में क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स। कॉसिक के बाद क्या है, कॉट, कॉट हाइपरबोलिक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो ये हमारे पास होते हैं 3 नेगेटिव में, 3 पॉजिटिव में होंगे और 3 हमारे पास नेगेटिव में हो जाएंगे। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता थे, बस यहाँ पे नई चीज़ क्या है, यहाँ पर हाइपरबोलिक जुड़ गया है इनके साथ। ठीक है, और इनका पैटर्न क्या है याद रखने का, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शंस हो गए। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर पे आते हैं। अब जैसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो गए, ऐसे ही सपोज दैट आपके पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, जैसे कॉस हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में कैसे ब्रेक करेंगे, या साइन हाइपरबोलिक एक्स की यहाँ पर हमारे पास क्या होती है फॉर्म। ठीक है, और हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक एक्स को कैसे लिखेंगे, टेन हाइपरबोलिक एक्स को कैसे लिखेंगे, इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं हमारे पास कुछ। तो यहाँ पर 7 की जगह यहाँ पर डाल लीजिए इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट जो आता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। क्या होती है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। वहीं पर अगर हम बात करें कॉस हाइपरबोलिक एक्स की, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो कॉस हाइपरबोलिक में प्लस होता है और साइन हाइपरबोलिक में यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, तो ये रेशियो आपको याद होने चाहिए। इसी तरीके से जैसे हम tan x को कॉस साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम tan हाइपरबोलिक x को क्या लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x लिखेंगे। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कॉट हाइपरबोलिक x को क्या लिखेंगे, तो कॉट हाइपरबोलिक x को लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन साइन हाइपरबोलिक x लिखेंगे। ठीक है, tan हो गया, कॉट हो गया। जैसे सेक का अगर इन्वर्स करें तो हमारे पास कॉस हो जाता है, कॉस का सेक हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सेक हाइपरबोलिक x लिखा है तो इसको 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कॉसिक हाइपरबोलिक x लिखा है, ठीक है, तो कॉसिक का क्या हो जाएगा हमारे पास साइन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा। तो साइन कॉसिक हो गया, कॉस का सेक हो गया। ठीक है, कॉट और tan हो गया हमारे पास। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 होता है। बट हाइपरबोलिक के केस में यहाँ पर आइडेंटिटी ऐसी नहीं होती है। अगर आइडेंटिटी की बात करें तो पहली आइडेंटिटी यहाँ पर होती है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, वहाँ पर क्या होती थी, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में cos 2x इज इक्वल टू क्या होता था,
दो आइडेंटिटी होती थी, एक तो होता टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होता था, ठीक है, और एक होता था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये तीन हमारे पास होती थी कॉस टू एक्स की फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स के केस में हमारे पास क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस वन, वन प्लस टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए क्या क्या चेंजेस आएंगे अगर हम यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स की बात करें, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स। तो कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स के केस में बिल्कुल सेम, टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल टू वन माइनस होता था ना, यहाँ पर वन माइनस की जगह बस प्लस हो जाएगा, वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये माइनस साइन होता था यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो बिल्कुल उल्टा होता है यहाँ पर, बस ये वाली थोड़ी मैचिंग होती है, टू कॉस स्क्वायर तो टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे भी माइनस वन, और ये वन माइनस टू चल रहा था, यहाँ पर ये वन प्लस टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस साइन था इसके बीच में, यहाँ पर इनके बीच में क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। साइन की आइडेंटिटी क्या होती थी हमारे पास, साइन टू एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम, टू साइन एक्स कॉस एक्स लिखते थे, ठीक है। और यही हमारे पास अगर हाइपरबोलिक आ जाए तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो नंबर थ्री साइन हाइपरबोलिक टू एक्स आ जाए तो इसको टू साइन, बिल्कुल सेम, टू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिखेंगे, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता था, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर हाइपरबोलिक की बात करें तो हाइपरबोलिक के केस में वन प्लस की जगह वन माइनस होता है, वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है वन प्लस कॉसिक हाइपरबोलिक एक्स हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लस माइनस का लोचा रहता है यहाँ पर, तो आप लोग देख लीजिए। टोटल ये आपको फार्मूले याद रखने हैं, टेन साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हाइपरबोलिक फंक्शन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट की भी बात कर ली हमने, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो उनकी भी बात कर ली, आइडेंटिटीज़ हैं कुछ हमारे पास, आइडेंटिटीज़ की जगह इंपॉर्टेंट फार्मूले भी आप लिख सकते हैं। तो ये टोटल 5 फार्मूले मैंने बता दिए, इनका यूज होने वाला है क्वेश्चंस को जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ एक और टॉपिक आपका इसी में बचा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। आपको इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे और चेन रूल, ठीक है। तो 2 चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होगी, ठीक है। उसमें पहला चेन रूल पढ़ेंगे। चेन रूल का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि एक कोई फंक्शन है उसका भी फंक्शन बन जाए और उसका भी कोई फंक्शन बन जाए, ऐसे n टाइम तक अगर चलता रहे, ठीक है। तो वहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, चेन रूल वहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो चेन रूल आप लोगों ने पढ़ा था, अभी हम चेन रूल देखने वाले हैं, चेन रूल यहाँ पर कैसे वर्क करता है, ठीक है। और इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उनका यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये चीज़ें नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।